धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये व्रत मोक्ष देने वाला होता है और इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस व्रत के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के दुखों को भी समाप्त कर सकते हैं। और आगे भगवान श्री कृष्ण उनको इसकी एक कथा सुनाते हैं। कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल की बात है जिसमें वैखानस नाम के एक राजा राज्य करते थे और उनके राज्य में चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान विद्वान ब्राह्मण रहते थे। राजा अपनी प्रजा का पूरी ईमानदारी से पालन करता था और पुत्रों की तरह ध्यान रखता था। एक बार राजा ने रात्रि में एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं और बहुत दुखी हैं। वो इस नरक से मुक्ति चाहते हैं। राजा तुरंत अपनी नींद से जाग गए। वे अत्यधिक व्याकुल हो गए। प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपने स्वप्न के बारे में उन ब्राह्मणों से बात की। उन्होंने ब्राह्मणों को बताया कि मेरे पिता ने सपने में आकर मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में हूँ और कष्ट भोग रहा हूँ। किसी भी तरह तुम मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाओ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, कृपा करके मुझे इसका समाधान बताइए कि कैसे मैं अपने पिता को नरक से मुक्ति दिलवाकर उनको स्वर्ग में स्थान दिला सकूं। इस पर ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, हम आपकी इस समस्या का समाधान करने में असमर्थ हैं, परंतु यहाँ पास में ही पर्वत ऋषि का आश्रम है जो भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता हैं। वे आपकी समस्या का हल अवश्य कर सकते हैं। राजा वैखानस ब्राह्मणों की बात सुनकर पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंच गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे और वातावरण अत्यंत दैवीय था। राजा ने पर्वत मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल हाल पूछा तो राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ सकुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे मन में अत्यंत अशांति होने लगी है और मुझे राजकीय सुख सुविधाओं में रहकर भी सुख नहीं है। कृपा करके मेरी समस्या का समाधान करें। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस राजा का भूत यानी पिछला समय विचारने लगे। कुछ देर के बाद पर्वत मुनि ने अपनी आंखें खोली और बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी और उन्हें पत्नी सुख से भी वंचित रखा। इसी कारण वे इस पाप के भागी बन गए और उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को आज नरक भोगना पड़ रहा है। राजा ने मुनि से इसका उपाय बताने के लिए अत्यंत आग्रह किया। उनके आग्रह पर मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को अर्पित कर दें। इस व्रत के प्रभाव से आपके पिता को अवश्य नरक से मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वे स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तूने पुत्र धर्म का पालन करते हुए मुझे इस नरक से मुक्ति दिलाई है। ये कहकर राजा के पिता स्वर्ग चले गए और उन्हें नरक से मुक्ति मिल गई। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत रखता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत संसार में नहीं है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें।